दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत का वह सबसे प्राचीन किला जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कांगड़ा किला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में धर्मशाला शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये किला अपनी हजारों साल की भव्यता, आक्रमण, युद्ध, धन और विकास का बड़ा गवाह है। ये शक्तिशाली किला त्रिगत्र साम्राज्य की उत्पत्ति को बताता है, जिसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में मिलता है। बता दें कि ये किला हिमालय का सबसे बड़ा और शायद भारत का सबसे पुराना किला है, जो व्यास और उसकी सहायता नदियों की निचली घाटी पर स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था कि जब इस किले में अकल्पनीय धन रखा था, जो इस किले के अंदर स्थिति ब्रजेश्वरी मंदिर में बड़ी मूर्ति को चलाया जाता था। इसी खजाने की वजह से इस किले पर कई बार हमला हुआ था और लगभग हर शासक, चाहे वो आक्रमणकारी हो या देशी शासक, सभी ने कांगड़ा किले पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी। यहाँ आने वाले पर्यटक कांगड़ा किले के इतिहास के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक रहते हैं। ये किला हिमाचल आकर्षण का एक अनूठा नमूना है। कांगड़ा किले का निर्माण लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने करवाया था। महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में पराजित होने के बाद उन्होंने त्रिगत्र साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था और कांगड़ा किले को बनवाया था। ब्रजेश्वरी के मंदिर को कांगड़ा किले के अंदर बनवाया गया था, जिसकी वजह से इस किले को भक्तों द्वारा मूल्यवान उपहार और दान भी मिलते थे। इतिहास से पता चलता है कि इस किले में अकल्पनीय खजाना था, जिसकी वजह से ये किला अन्य शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा लूट करने की एक जगह बन गई थी। कांगड़ा किले पर पहला हमला कश्मीर के राजा ने 470 ईस्वी में किया था। इस किले पर पहला विदेशी आक्रमण 1009 ईस्वी में गजनी के महमूद गजनवी ने किया था। उसके बाद इसी कदम पर चलते हुए तुर्की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर कब्जा किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह बने। ये साफ नजर आता है कि सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने खजाने की तलाश में ही कांगड़ा किले पर हमला किया था। ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण के दौरान किले के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार दिया था। 1615 में अकबर द्वारा तुर्की शासकों से कांगड़ा फोर्ट्स को पुनः प्राप्त करने के 52 असफल प्रयासों के बाद उसके बेटे जहांगीर 1620 में किले पर कब्जा कर लिया। 1758 में कटोच के उत्तराधिकारी घमंड चंद को अहमद शाह अब्दाली द्वारा जालंधर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनके पोते संसार चंद ने अपनी सेना को मजबूत किया और अंत में शासक सैफ अली खान को हराया और 1789 में अपने पूर्वजों के शासन को फिर से हासिल कर लिया। इस जीत से संसार चंद ने खुद को एक शक्तिशाली शासक साबित किया, पड़ोसी क्षेत्रों के कई राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद पराजित राजा तब गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से मदद मांगी और उसके बाद सिखों और कटोचों के बीच युद्ध हुआ। 1806 में गोरखा सेना ने एक खुले द्वार इस किले पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किले पर हार के बाद संसार चंद को महाराणा रणजीत सिंह के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसके बाद 809 में गोरखा सेना पराजित हुई और अपनी रक्षा करने के चलते युद्ध से पीछे हट गई। इसके बाद 1828 तक ये किला कटोचों के अधीन रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा किया था। अंत में ब्रिटिशों ने सिखों के साथ युद्ध के बाद इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया। कांगड़ा किले का इतिहास से युद्ध, खून, छल और लूट से भरा पड़ा है। इस किले की दीवार पर जब तक मजबूत रही तब तक कि ये 4 अप्रैल 1905 में भूकंप में ये किला खंडित हो गया।